बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक निहायत ही आसान सा टॉपिक लेकिन पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का अगर इस चैप्टर में से बना तो आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से अक्सर आते हैं और हो सकता है कि एमसीक्यूज भी आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इजी है। ध्यान से वीडियो लेक्चर ये सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा तो किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल फिंगर टिप्स पे जैसे कोई टॉपिक याद होता है इस तरह से आपके ये माइंड में होगा, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉयल्स लॉ। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ पढ़ने से पहले एक बात है वो आपको पता होनी चाहिए। जब किसी भी गैस की कंडीशन चेंज कर देते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, जैसा कि प्रेशर, किसी भी कोई भी अमाउंट हो, कोई भी वॉल्यूम हो गैस का, जब उस वॉल्यूम का कंडीशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करने से गैस के वॉल्यूम में फर्क पड़ता है। गैस के मॉलिक्यूल हम जानते हैं रैंडमली मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट फ्री होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे गैस के वॉल्यूम में तब्दीली आ जाएगी। तो यही कुछ डिस्कस करने के लिए डिफरेंट गैसियस लॉज पेश किए गए। पहला जो आज लॉ हम डिस्कस करेंगे थॉरोली कंप्लीटली वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ कहता है कि जितनी भी अमाउंट है गैस की, हमारे पास जितनी भी गैस की अमाउंट मौजूद है, मैस है, उस गैस का जो भी वॉल्यूम है वो जितना भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहरी सी बात है, किसी भी गैस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे थे, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे, तो जहरी सी बात है गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बॉयल लॉ भी यही कहते हैं। हाँ, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये ना हो टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगी, फिर मेजरमेंट सही नहीं होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, किसी खास टेम्परेचर पर जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उस गैस का वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही है बॉयल लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम है, जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या बनेगी? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कैसे? अभी डिस्कस किया है। अगर हम प्रेशर प्रोपोर्शनल की जगह कोई कांस्टेंट के लगा दें तो ये इक्वेशन बनेगी। अब प्रेशर अगर उधर चला जाए तो PV इज इक्वल टू के। अब ये सेकंड डेफिनेशन है बॉयल लॉ। पहली डेफिनेशन थी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, कंप्रेस होने से प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी डेफिनेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जहरी सी बात है, प्रेशर बढ़ेगा तो उसी हिसाब से वॉल्यूम कम होगा, रिजल्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सेकंड डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। शर्त यही है, कंडीशन यही है, टेम्परेचर खास रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब दो डेफिनेशंस हैं, एक थी वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरी थी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट। अब जहरी सी बात है, अगर गैसेस बढ़ जाएं, एक गैस के लिए P1 V1, सेकंड गैस के लिए P2 V2, लाजमी यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। जैसे लास्ट टाइम इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बनाए पेयरिंग स्कीम के हिसाब से
अगर इसमें से न्यूमेरिकल बने तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये किसके अकॉर्डिंग है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं, डेफिनेशन होगी मैथमेटिकल फॉर्म। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कि किस तरह से बॉयल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि आया ऐसा ही है कि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, या प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में एक खास अमाउंट गैस की ली गई डिफरेंट सिलेंडर में, वॉल्यूम सेम रखा गया लेकिन प्रेशर डिफरेंट कर दिया गया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस का वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो पहला सिलेंडर लिया, उसमें प्रेशर रखा गया, पिस्टन मूवेबल पिस्टन था, उसका प्रेशर था 2 atm, और उस वक्त गैस का ये वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पे मैनोमीटर सेट किया गया इसी सिलेंडर गैस सिलेंडर के साथ, ताकि डायरेक्ट प्रेशर मेजर किया जा सके। डायरेक्ट प्रेशर को मेजर करने के लिए कि कितना प्रेशर है, मैनोमीटर भी यहाँ पे सेट किया गया। इसके अंदर मरकरी कॉलम है, ये मरकरी कॉलम का जो डिफरेंस होगा यही बताएगा प्रेशर कितना होता है। इसी से ये मैनोमीटर किस लिए लगाया गया? डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो अब पहले सिलेंडर में देखें, जब पिस्टन पर प्रेशर लगाया गया 2 atm, उस वक्त गैस का वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। अब क्या किया गया, इसी सिलेंडर पे प्रेशर को बढ़ा दिया गया। जैसे ही प्रेशर डबल कर दिया गया, 2 atm से 2 पिस्टन, अब कितना हो गया? 4 atm। जैसे ही प्रेशर बढ़ा दिया गया, प्रेशर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल करीब आके कंप्रेस हो जाएंगे, तो वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, 1 डेसीमीटर क्यूब से हाफ हो गया। प्रेशर डबल, वॉल्यूम हाफ, और यहां से डायरेक्ट प्रेशर मेजर कर लेंगे। तीसरे नंबर पे है, तीसरा सिलेंडर है। अब उसी सिलेंडर को पर प्रेशर बढ़ा दिया, मजीद 3 टाइम कर दिया गया, इससे प्रेशर 3 टाइम कर दिया गया। जब प्रेशर 3 टाइम कर दिया गया तो वॉल्यूम 3 टाइम कम हो गया, 1/3 डेज। ऐसे ही होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग या एक्सपेरिमेंटली, जितना प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम उतना कम होता गया। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या हुआ, ये पहला सिलेंडर था, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 atm डेसीमीटर क्यूब। 2 डेसीमीटर क्यूब atm है, 2 atm। और यहाँ पे प्रेशर 2 टाइम बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम 2 टाइम कम हो गया, रिजल्ट सेम। प्रेशर 3 टाइम बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम 3 टाइम कम हो गया, रिजल्ट सेम। तो इसका मतलब है वेरीफाई हो गया बॉयल्स लॉ कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, वेरी इजी। तो अब पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा, डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो आप बॉयल्स लॉ की दोनों डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बस। अगर वो कहेंगे डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, तो फिर आप एक्सपेरिमेंटल नहीं करेंगे, सिर्फ ग्राफिकल। अब ग्राफिकल क्या है? उसी तरह बिल्कुल जैसे अभी ये किया है कि कुछ अमाउंट हमारे पास गैस की मौजूद है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो भी है फिक्स टेम्परेचर है, और उस पर प्रेशर अप्लाई किया गया। तो प्रेशर अप्लाई करने से जो ग्राफ आता है हमारे पास, वो ग्राफ ड्रा किया गया, प्रेशर एट एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम एट वाई एक्सिस। अब जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा किया गया तो हमें एक कर्व हासिल हुई, ये कर्व T1, पहले टेम्परेचर रखा गया सेम 0 सेंटीग्रेड, तो ये कर्व हमें हासिल हुई। अब इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे देख लें, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है और इधर प्रेशर बढ़ रहा है। किसी भी पॉइंट पे देख लें, एक पॉइंट ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें, ये 3 पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स पे देखें, इस पॉइंट पे अगर हम देखें वॉल्यूम यहां तक आता है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है। इस पॉइंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर
ये लाइन लगा लें, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट्स में देखें, हाँ जी, इन तीनों पॉइंट्स में देखें, पहला पॉइंट ये है प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम, इधर प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, इधर प्रेशर मजीद कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये जो कर्व हासिल हुई इस सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इस कर्व को नाम दिया जाता है आइसोथर्म। व्हाट इज आइसोथर्म, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। आइसोथर्म, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म मीन हीट। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ ड्रा किया गया, इसमें एक कर्व हमें हासिल हुई, वो सेम टेम्परेचर पे, इसलिए उस कर्व को नाम दिया गया आइसोथर्म का। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर कांस्टेंट था 0 सेंटीग्रेड, अब टेम्परेचर रखा गया 25 सेंटीग्रेड कांस्टेंट। जब टेम्परेचर बढ़ाया गया, एक दूसरी कर्व हासिल हुई, वो भी सेम है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम। लेकिन वो जो दूसरी कर्व आई है 25 सेल्सियस पे, वो ज्यादा दूर चली गई है पहली कर्व से, या एक्स एक्सेस से, या इन दोनों एक्सेस से, एक्स एक्सेस से वो दूर चली गई है कर्व, 0 सेंटीग्रेड वाली से आगे है, एक्स एक्सेस से दूर चली गई है वो कर्व। उसकी क्या रीजन है? टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है, कोलिजन है, वो बढ़ जाएगी। जैसे ही उनकी रैंडम मोशन बढ़ेगी, वो मूव करेंगे, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आइसोथर्म गोज अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये जो कर्व आई है आइसोथर्म, सेम टेम्परेचर, आइसोथर्म मीन सेम हीट, ये कर्व हाई टेम्परेचर पे एक्स एक्सिस से दूर क्यों है? ये तो नजदीक थी, ये दूर क्यों है? ये इसलिए दूर है, ज्यादा टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो कर्व मूव्स फार अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दोबारा सुन ले, मैं रिपीट कर देता हूं। व्हाई आइसोथर्म गोज अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड था, जब 25 सेंटीग्रेड किया गया, वो कर्व एक्स एक्सिस से दूर क्यों चली गई है? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए आइसोथर्म क्या हो गई? मूव कर गई एक्स एक्सिस। आइसोथर्म में वो जो कर्व हासिल हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर, उसे कहते हैं आइसोथर्म। एक दूसरा ग्राफ ड्रा किया गया, प्रेशर वाई एक्सिस पे रखा गया और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे। अब प्रेशर वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंसेप्ट होगा, ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आ सकता है। ये कर्व इस तरह क्यों आई, इस कर्व के किसी पॉइंट पे देख लें, अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, रीजन प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंसेप्ट माइंड में होगा, ग्राफ जिस तरह से भी आपको कहा जाए, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, आसानी से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे वो ये कहें, ये जो कर्व हासिल होती है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, ये इस तरह, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आती, ये कर्व क्यों आती है? तो ग्राफ कर्व्ड क्यों आता है, उसमें लाइन जो है वो इसलिए कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम और वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर कम। तो कंसेप्ट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जा रही है, मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सी कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जबकि इनवर्स वॉल्यूम के प्रेशर क्या हो जाएगा? इनवर्स वॉल्यूम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम का उलट होता है इनवर्स वॉल्यूम, वॉल्यूम के प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम का उलट, जैसे -2 है, -2 का उलट +2, तो इसी तरह वॉल्यूम का उलट माइनस वॉल्यूम होगा, उसको हम कहते हैं इनवर्स वॉल्यूम। तो ये जो है ये इनवर्स वॉल्यूम है।
वॉल्यूम नहीं है। तो इनवर्स वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो ग्राफ ड्रा किया गया वो स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि इनवर्स वॉल्यूम का इनवर्स उलट और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आई है। उस स्ट्रेट लाइन पे ये T1 टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड या जो भी, इसे 0 सेंटीग्रेड लिख लें, T2 25 सेंटीग्रेड। किसी भी पॉइंट पे, पहले इसकी बारी है, किसी भी पॉइंट पे देख लें जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा इधर इनवर्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यहाँ पे देख लें प्रेशर बढ़ रहा है, इनवर्स वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनवर्स वॉल्यूम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी स्ट्रेट लाइन आई, वो भी उसी तरह की, टेम्परेचर वहां पे T2 इंक्रीज कर दिया गया, कांस्टेंट रखा गया 25 सेल्सियस पे। तो ये जो कर्व है T2 ये अब प्रेशर के अकॉर्डिंग प्रेशर के साथ आ रही है, मतलब ये कर्व इससे ऊपर है, थोड़ा ऊपर क्यों है? टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इधर हो गई, T2 ग्रेटर देन T1। तो कंसेप्ट होगा, आसानी से ग्राफ आप किसी भी दो पैरामीटर के दरमियान आसानी से एक्सप्लेन कर सकते। तीसरा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर को रखा गया और वाई एक्सिस पे पीवी इज इक्वल टू के, ये टर्म यूज की गई। तो यहां पे प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इधर, तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? हम जानते हैं कि प्रेशर जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से वॉल्यूम कम होगा, गैस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। अब हम जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में भी पड़ा है, उसी हिसाब से वॉल्यूम कम होगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, तब्दीली तो कोई नहीं आएगी, रिजल्ट तो सेम रहेगा। जब रिजल्ट सेम रहेगा तो जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट पैरेलल टू प्रेशर। पैरेलल टू प्रेशर क्यों आएगी? क्योंकि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से वॉल्यूम कम, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्यों? इस लाइन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, ये डेड है, डेड समझ लें। जैसे मशीन, मेडिकल फील्ड में जो मशीन मौजूद होती हैं वेव्स की शक्ल में, वहाँ पे वो बताती हैं कि इनकी जो वेव, जो दिल की धड़कन है या वो किस हिसाब से हार्ट बीट है वो चेंज हो रही है। जब सीधी स्ट्रेट लाइन आती है, किसी किस्म का वहाँ पे डाउनवर्ड अपवर्ड वहाँ पे नहीं होती, तो क्या क्या मतलब होता है? डॉक्टर साहबान क्या कहते हैं कि ये डेड बॉडी, ही इज और शी इज नो मोर। तो रीजन क्या है? वहां पे तमाम रिएक्शन स्टॉप हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है उसी हिसाब से। तो मतलब यही है कि तब्दीली नहीं आएगी, वो स्ट्रेट लाइन आएगी जो किसके पैरेलल है? प्रेशर के। तो मेन बात यही है, कंसेप्ट के साथ अगर आपको ग्राफिकल एक्सपेरिमेंटल बॉयल्स लॉ का पता होगा, कौन कौन से वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट हैं, कौन कौन से कांस्टेंट हैं, तो कोई भी ग्राफ, इन ग्राफ में से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि इस चीज के दरमियान, इन पैरामीटर के दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा। एक एसोथर्म वाला मैंने बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर क्यों आती है? क्यों आती है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेज, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उसी हिसाब से डिक्रीज होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर आती है। यहाँ पे प्रेशर और इनवर्स वॉल्यूम के दरमियान जब ग्राफ बनाते हैं वो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन क्यों जाती है? क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से इनवर्स वॉल्यूम का जो उलट है वो भी बढ़ता है, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जाती है। जितना प्रेशर कम करेंगे इनवर्स वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होगा। तो उम्मीद है ये आपको पूरा लेक्चर ब्रीफली समझाया है मैंने, ये समझ आ गया होगा। तो अगर कंसेप्ट है, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए इस लेक्चर, इस चैनल को, दिलचस्प केमिस्ट्री।
और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वाकई में ये हेल्पफुल लग रहा है।